हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के बारे में। जैसे कि आजकल मुझे काफ़ी मेल आ रही है इस रिगार्डिंग कि आपको ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसे हैं जो कितना भी पढ़ ले फिर भी उनके मार्क्स हैं बहुत ही कम आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि ऑर्गेनिक छोड़ देनी चाहिए या पूरी करनी चाहिए, या आपको कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप ऑर्गेनिक में जितना भी पढ़ रहे हैं फिर भी आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए इन सब का क्या सॉल्यूशन है या कैसे आपको ऑर्गेनिक को लेके चलना है, आज मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। और क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं ऑर्गेनिक के साथ और कैसे मैंने इसको थोड़ा बहुत मैनेज किया वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है आपके एग्ज़ाम में। और ये मुझे लगता है इतनी हेल्प तो आपकी कर देगा कि आपका नेट जीआरएफ आराम से हो जाए और ऑर्गेनिक से जितना आप ले सकते हैं उतना ज़्यादा मैक्सिमम आप ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को आंसर दे दूं जो ये पूछते हैं कि ऑर्गेनिक को छोड़ देना चाहिए। तो देखिए मैं उनसे यही कहूँगा आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि देखिए सीएसआर नेट का एग्ज़ाम अब काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है और आप देख भी रहे इतने टाइम बाद भी एग्ज़ाम हो रहा है और कभी रिज़ल्ट की दिक्कत, कभी एग्ज़ाम होने की दिक्कत और सीट्स भी बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा आप प्लीज़ ऐसा रिस्क ना लें जिसमें आप कम ही सब्जेक्ट पढ़ के जाएँ। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कुछ टाइम से जो एग्ज़ाम है उसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई भी सब्जेक्ट हार्ड हो सकता है, चाहे इनऑर्गेनिक आए हार्ड, चाहे फिजिकल आए, चाहे ऑर्गेनिक आए। तो देखिए ऐसा भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है जिसमें आप मानिए कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड आ जाए, तो अगर आपने ऑर्गेनिक छोड़ रखा होगा तो आप समझिए आपके दो सब्जेक्ट का नुकसान हो जाएगा। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी हार्ड आ जाएगी, तो आप ऑर्गेनिक भी छोड़ के गए तो आप इनऑर्गेनिक से सोचिए आप कितने नंबर गेन कर लेंगे। तो इससे तो आपका जीआरएफ या नेट होना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप ऑर्गेनिक पढ़ के जाएँ। सेकंड पॉइंट यहीं पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आपको जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ने को कहता हूँ तो आपको मैं ये भी नहीं कहता आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ें। अगर आपसे पूरी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी जा रही है या आपने खूब कोशिश भी कर ली है तो मैं आपको कहूँगा आप कम से कम इम्पॉर्टेंट चैप्टर को तो पढ़ के जाएँ, या जिनसे मार्क्स आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं या जिनसे आप 30 मार्क्स मिनिमम या 40 मार्क्स मिनिमम गेन कर सकते हैं आप उनको तो पढ़ के जाएं। और ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से करके जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक को अच्छे से करके जा रहे हैं और एप्टीट्यूड का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। और ये मैं आपके लिए 110 प्लस मार्क्स के बारे में बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप वो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो करके जाएं। अब कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। कम से कम आप उन टॉपिकों को अच्छे से करके जाएँ। पॉइंट देखिए मैं आपको फिर वही समझाना चाहूँगा, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑर्गेनिक अगर कर रहे हैं तो आपको सारी ऑर्गेनिक आनी चाहिए, या आपके पास अगर 10 क्वेश्चन है तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखिए मैं आपको ये बता दूं सीएसआर नेट में ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिला है कि जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आते हैं और सीएसआर नेट के जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो थोड़े से एम्बिगियस हैं या थोड़े से लंबे हैं, या उन पर जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अप्लाई होते हैं और ज़्यादा एक्सेप्शन भी उनके अंदर होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इतना मतलब आप डिप्रेस ना होएं ऑर्गेनिक से कि आपको नहीं हो रही है। मैं ये कहूँगा 99.9% केस में हर बच्चे को यही डिफ़िकल्टी आती है और ऑर्गेनिक जितने मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से सीएसआर नेट में पूछी जा रही है तो ये प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है। बस बड़ी बात ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि ये एक नॉर्मल बात है और इससे भी आप कम से कम 50% ले पाएँ। मतलब ऐसा भी नहीं मैं ये कह रहा कि पूरी ऑर्गेनिक ही ऐसी आती है, पर हाँ 25% आपको ऐसी देखने को मिलती है जिसमें एक नॉर्मल कैंडिडेट जो बिल्कुल मिडिल फेस में है वो मुझे नहीं लगता उसको उन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो तब मैं आपको कहूँगा अगर आपने जितने भी क्वेश्चन आए उनसे 30 to 40% भी अगर ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सीएसआर नेट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए आप इतने क्वेश्चन निकाल लेंगे तो आपका आराम से जीआरएफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दिक्कत आपको मैं अगर सही से बताऊं तो यही आती है कि आप क्या करते हैं, एक तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा खोजने की कोशिश करते हैं और दूसरा आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि आप के जो एग्ज़ाम में वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है। मतलब होता क्या है, आप असाइनमेंट से ही टेस्ट सीरीज से आपको एक गंदी आदत पड़ जाती है कि आपको लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं या सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे आपको इनऑर्गेनिक फिजिकल में होता है।
तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए ऑर्गेनिक के सब्जेक्ट में क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट होते ही हैं, तो इसीलिए आप असाइनमेंट से ही या टेस्ट सीरीज से ही आदत डालें कि आप वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं या जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उससे एक तो आपको डिप्रेशन आता है जब आपके मार्क्स कम आते हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट के लो फील करने लगते हैं। सेकंड, आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग की आदत पड़ जाती है, यानी आप पेपर में भी ऐसे ही करते हैं, जब आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दिखते हैं 50 तो आपको लगता है आपको 50 के 50 क्वेश्चन आने चाहिए, या अगर आप उनमें से ऑप्शन चूज़ करने के लिए 30 ही रखते हैं तो आपको तब भी ये लगता है कि आपको 30 के 30 आने चाहिए। तो आपसे मतलब यही गलती होती है कि आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, मतलब आपकी जो नेगेटिव मार्किंग की आदत बन जाती है टेस्ट सीरीज से या असाइनमेंट से, वो आपकी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलती है। तो मैं आपको यही कहूँगा, देखिए ऑर्गेनिक के पेपर को आप काफ़ी वाइजली सॉल्व करें और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें आप बिल्कुल कंफर्म हैं, और इसकी आदत आप शुरू से डाल लें। भले ही आप अभी कोई भी क्वेश्चन में तुक्के ना मारें, क्योंकि उससे क्या होगा, अभी आप चाहे कम मार्क्स ले आएँ और नए कॉन्सेप्ट सीख लें, पर वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। पर ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको ये आदत पड़ जाए कि आपको सारे क्वेश्चन करने और नेगेटिव मार्किंग लाके आप सब्जेक्ट के भी लो फील करें और आगे आप अपने एग्ज़ाम में भी डिफ़िकल्ट पॉइंट। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करता हूं तो कई बार मेरे को ये भी देखने को मिलता है, और कई बार आप ये भी पूछते हैं कि सर यहाँ से ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, या मतलब अभी भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या आपको दूसरी बुक की तरफ जाना चाहिए या दूसरे क्वेश्चनों की तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा, देखिए अगर आपको दूसरे क्वेश्चन करने तो आप बस इतना कर सकते हैं, आप गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस जो होते हैं ऑर्गेनिक के वो थोड़े ईजी होते हैं, और ऐसे ही CSR नेट में जो ईजी क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल गेट के बराबर होता है। यानी आप अगर गेट के भी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो भी आपके 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे ऑर्गेनिक में, अगर अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया CSR नेट का एग्ज़ाम। तो बाकी अगर आप बुक की बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो देखिए मैं आपको फिर कहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ से नहीं आया तो आपको उस बुक से आ जाएगा, वहाँ से नहीं आया तो इस बुक से आ जाएगा। देखिए ऐसा हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कि आपको लगे कि इस बुक से पढ़ने में मुझे मज़ा आ रहा है, या लग रहा है कि मुझे सब आ रहा है, पर फिर जब आप क्वेश्चन में आएंगे तो फिर आपको डिप्रेशन आ जाएगा। इसकी जहाँ तक गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा भी है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, या CSR नेट के जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना अलग चीज़ है, और बुक्स को पढ़ना अलग चीज़ है। बुक में पढ़ने मज़ा आता ही है, पर क्वेश्चन सॉल्विंग एक अलग ट्रिक है, या ये कह सकते हैं एक अलग ही मतलब टैलेंट है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है रदर देन आपको बुक्स पढ़ने की तरफ। लास्ट में यही अपनी पूरी बात का आपको कंक्लूजन देना चाहूँगा कि एक तो आप एक ही कंटेंट को फॉलो करें, सेकेंड आप जब भी प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं रेदर देन मार्क्स लाने के लिए। थर्ड, ऑर्गेनिक में अगर आप नेगेटिव बचा लेते हैं तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा चले जाता है। फोर्थ पॉइंट, देखिए आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी कवर करेंगे तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपके 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपने बाकी दोनों सब्जेक्ट अच्छे से किए तो। बाकी अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है और अभी भी आपको कोई क्वेश्चन मुझसे ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग या इसके स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे भी ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए और अपने सारे डाउट्स के आंसर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।